सो हाय गाइस, हमारे डेली डीएसए का आज है डे 4 और इस डे 4 के अंदर जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ मैक्सिमम सवेरे। इस मैक्सिमम सवेरे प्रॉब्लम के अंदर हमें दे रखा है एक एरे नम्स और इस एरे का हमें क्या करना है कि एक ऐसा सवेरे ढूंढना है जिसका जो सम होना चाहिए वो लार्जेस्ट होना चाहिए अक्रॉस ऑल पॉसिबल सवेरे, ठीक है। और हमें वो सम रिटर्न करनी है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार लाइक इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग ऑन फाइंडिंग द ऑप्टिमाइज्ड और द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, आपको क्या करनी है एक ब्रूट फोर्स लाइक अप्रोच ढूंढनी है, ठीक है, जो कि एक इंट्यूटिव होगा। आपको लाइक नॉर्मली कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जिनको कोई भी चीज़ नहीं आती उनको अगर ये चीज़ आप दोगे तो वो कैसे सोचेंगे उस चीज़ को, वो वाली चीज़ों को आपको फोकस करनी है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ सोच पाते हैं तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और वो चीज़ सोचने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव आपने सोचा होगा, ठीक है। और अगर आपने सोचा होगा तो मेरे ख्याल से ना एक चीज़, एक ब्रूट फोर्स ये बनता है कि आप ना क्या करो कि जो एरे आपको दे रखा है उस एरे के जितने भी पॉसिबल सवेरे बन सकते हैं उन सारे पॉसिबल सवेरे को बनाओ आप, ठीक है। उनके सम निकालो और आपस में उनके सम को कंपैरिजन करो और जो मैक्सिमम होगा उसको आप रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये हमारा लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच है और आई वुड से कि आप इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को लाइक कोड करो और कोड करने के बाद ना आप क्या करो उसको ड्राई रन करो। और मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आप करते हो कि शुरुआत में आपने ब्रूट फोर्स की कोड लिखी और ब्रूट फोर्स की कोड को आपने ड्राई रन किया, तो भाई साहब ये वाली जो आपकी लाइक हैबिट्स है वो आपके एडवांस कंसेप्ट जब आप आगे जाके पढ़ रहे होगे ना उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। उसमें आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है ना इस प्रोसेस के अंदर कि आप सोल्यूशन लिख रहे हो, ठीक है, और स्पेशली वो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ठीक है, और उसको ड्राई रन कर रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो ऑब्वियसली एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगी ही, साथ ही साथ आपको ना एक लाइक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे मतलब फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन का जो इंट्यूशन होता है उसकी बिल्डिंग पे आपको बहुत काम करेगा ये, ठीक है। ऑब्वियसली हम ब्रूट फोर्स लाइक सॉल्यूशन नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ना एक लाइक एल्गोरिदम है जिसको हम लोग बोलते हैं केडेंस एल्गोरिदम, जो कि इस तरीके के प्रॉब्लम में यूज होता है जब भी हमें सवेरे का मैक्सिमम सब वगैरह फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये केडेंस एल्गोरिदम क्या कहता है कि आप ना क्या करो कि एक ना करेंट सम और एक मैक्सिमम सम नाम का वेरिएबल बनाओ। करेंट सम और मैक्सिमम लाइक सम को आप क्या करो कि आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है ना उससे वो वाला वैल्यू आप मान लो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो कि लाइक हर एक एलिमेंट्स के ऊपर जाओ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, नॉट जीरो, आई एम नॉट सेइंग द जीरो इंडेक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स आप क्या करो फर्स्ट इंडेक्स से लेकर n-1 इंडेक्स तक जाओ और क्या करो आप अपने करेंट सम के अंदर आप उस इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड करो और आप चेक करो कि सम करने के बाद जो आपका नया वाला करेंट सम बना है, नया वाला जो करेंट सम आपका बना है, क्या वो करेंट सम आपके जो करेंट एलिमेंट है उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो आप अपने करेंट सम को क्या कर लो, मान लो वही करेंट सम, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो नया वाला सम करने के बाद जो करेंट सम आया है वो आपके एलिमेंट से छोटा हो गया, मतलब पुराना वाला सवेरे आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आपको नए तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो नया तरीका कौन सा है, उसी एलिमेंट से आप स्टार्ट कर दो, तो आपका नया जो बेसिकली आपका करेंट सम हो जाएगा उस करेंट एलिमेंट का जो लाइक करेंट इंडेक्स का जो एलिमेंट का वैल्यू है वही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई थिंक कि ये एक्सप्लेन करने से आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आई बिलीव कि मैं थोड़ा सा कोड करूँगा और उसके बाद कोड को ड्राई रन करूँगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स ने अप्रोच क्या कहता है कि आप ना क्या करो, दो वेरिएबल बनाओ पहले, एक तो बनाओ करेंट सम नाम से, ठीक है, और इसके अंदर आप दे दो फर्स्ट ऑब्वियसली सॉरी जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, आपका जीरोथ इंडेक्स जो पहला वाला है वो डाल दो आप। इंट एक मैक्स सम बनाओ मैक्सिमम सम को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी आप क्या करो फर्स्ट जो आपका जीरोथ इंडेक्स है वो डाल दो, ठीक है। अब आप लूप चलाओ, लूप आप कब चलाओगे, इंट आई इक्वल्स टू नॉट 0 1 से करना है आपको, 1 से चलानी है आपको, आई लेस दैन
नम्स डॉट लेंथ तक एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले निकालनी है नई वाली करेंट सम। नई वाली करेंट सम कैसे निकलेगी, हम पुराने वाली करेंट सम में ऐड कर देंगे अपनी करेंट इंडेक्स के एलिमेंट को, करेंट इंडेक्स के एलिमेंट को। अब चेक करेंगे कि जो मेरा करेंट इंडेक्स करेंट सम जो मेरा आया है, क्या करेंट सम जो मेरा आया है, क्या ये छोटा या फिर बराबर है हमारे नए करेंट इंडेक्स के एलिमेंट से, करेंट इंडेक्स के एलिमेंट से, कि छोटा या फिर बराबर है। इफ़ यस तो भाई पुराने वाले चीज़ों को भूल जाओ, पुराने वाली चीज़ों को भूल जाओ। अब नए तरीके से स्टार्ट करनी है चीज़ें, और नया तरीका कौन है, हम खुद। जो मेरा करेंट इंडेक्स है वो, ठीक है, करेंट इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेंट सम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने करेंट सम निकाल लिया। अब मुझे पता करनी है कि जो नया वाला करेंट सम है, जो नया वाला करेंट सम है, क्या वो मेरे मैक्सिमम सम से बड़ा है, क्या वो मेरे मैक्सिमम सम से बड़ा है। इफ़ सो, अगर हाँ, तो मुझे क्या करनी होंगी, अपने मैक्सिमम सम को हटा करके जो नया वाला करेंट सम है उसको डाल देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली करेंट सम बड़ा है तो ऑब्वियसली वही हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो लार्जेस्ट से मतलब है ना, मैक्सिमम से मतलब है। जो लास्ट में जो मैक्सिमम सम का वैल्यू होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको हम रन करते हैं पहले। ओके, हमारी जो टेस्ट केसेस थी वो पास कर गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है, आई बिलीव कि इस एग्जांपल्स के अंदर से लेते हैं, ये हमारा बड़ा वाला एरे हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, छोटे वाले लेते हैं ताकि हम जल्दी इसको कर पाएँ। ठीक है, ये वाला लिया मैंने सैम्पल के लिए एक एरे लिया है। ठीक है, एरे लिया है ये वाला, आई बिलीव, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, तो मैं इसके ऊपर अपने इस कोड को ड्राई रन करने वाला हूँ। तो करेंट सम का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, करेंट सम का वैल्यू हमारा होने वाला है 0th इंडेक्स। 0th इंडेक्स हमारा क्या है, 5। ठीक है, मैक्सिमम सम का वैल्यू हमारा क्या होने वाला है, 0th इंडेक्स ऑब्वियसली, जो कि हमारा 5 है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली हमारा लूप है वो कहाँ से जा रहा है, i = 1 से लेकर के जा रहा है नम्स बेसिकली जो लेंथ है ना उसके लास्ट तक n-1 तक जा रहा है। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। ओके, अब मेरा जो पहला इटरेशन होगा, पहला इटरेशन के अंदर हमारा i का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, i का वैल्यू हमारा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैं अपना करेंट सम निकालता हूँ। करेंट सम हमारा कितना है, करेंट सम हमारा कितना है, करेंट सम हमारा है अभी 5 है। ठीक है, और i = 1 पे जो हमारा एलिमेंट है वो 4 है, तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, तो करेंट सम हमारा 9 हो जाएगा। अब मुझे आना है इस वाले कंडीशन के ऊपर। तो करेंट सम हमारा 9 है, क्या 9 छोटा या फिर बराबर है हमारे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट हमारा कौन सा है, 4। करंट एलिमेंट हमारा कौन सा है, आइटरेशन नंबर 1 के लिए 4। क्या 9 4 से छोटा या फिर बराबर है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो। तो हम नीचे वाले लूप के अंदर इस वाले के अंदर नहीं जाएंगे, इस वाले कंडीशन के अंदर, तो हमारा करेंट सम का वैल्यू कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमने क्या करते हैं कि एक नीचे में कहीं पे डालते हैं, या फिर छोड़ो उसको। ठीक है, हमारे करेंट सम का वैल्यू 9 है। हम यहाँ वाले पे कंडीशन पे आते हैं और चेक करते हैं कि करेंट सम 9 है और हमारा मैक्सिमम सम कितना है, 5 है। क्या 9 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, जो करेंट सम का वैल्यू हमारा 9 है। अब आते हैं हम अपने इंडेक्स नंबर 2 पे। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 हमारा कौन सा है, ये -1। ठीक है, -1 एलिमेंट। अब हमें क्या करनी है, हमें करेंट सम की वैल्यू कितनी है, 9। हमारी करेंट सम की वैल्यू कितनी है, 9। इस 9 में हमें ऐड करनी है करंट एलिमेंट को। करंट एलिमेंट हमारा कौन सा है, -1। ठीक है, -1, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, अब हमें चेक करनी है कि क्या 8 जो हमारा करंट एलिमेंट है -1 उससे छोटा या फिर बराबर है। आंसर इज़ नो। ठीक है, आंसर इज़ नो, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर हम जाएंगे नहीं। तो हमारा जो करंट सम का वैल्यू है कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। अब हम नीचे आएंगे, हमारा करंट सम का वैल्यू कितना है, 8, और मैक्सिमम सम हमारा कितना है, ऑब्वियसली 9। ठीक है, तो इसके अंदर तो हम जाएंगे नहीं, तो हमारा मैक्सिमम सम कितना रह जाएगा,
जो पुराना वाला वैल्यू था 9 वही रह जाएगा, ठीक है। फिर हम दोबारा से लूप में आएंगे i इक्वल्स टू 3 के लिए, ठीक है, i इक्वल्स टू 3 के लिए। जो हमारा करेंट सम है वो कितना है, हमारा करेंट सम 8 है, ठीक है, करेंट सम हमारा कितना है 8 है। इसमें हम प्लस करेंगे हम अपने थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट हमारा कितना है 7, ठीक है। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमारा 15, क्या हमारा करेंट सम, हमारा करेंट एलिमेंट जो कि हमारा कितना है 7, इससे छोटा या फिर बराबर है, आंसर इज़ नो। तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ, इसके अंदर हम जाएंगे नहीं। तो हमारा करेंट सम कितना हो जाएगा 15। हमारा जो करेंट सम है वो कितना है 15 और जो हमारा मैक्सिमम सम है वो कितना है 9। क्या 15 9 से बड़ा है, आंसर इज़ यस। तो मेरा मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे, तो i इक्वल्स टू 4 के लिए जाएगा। तो i इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा करेंट सम कितना है, करेंट सम हमारा 15 है, ठीक है। तो 15 में हम ऐड करेंगे अपने करेंट एलिमेंट को, करेंट एलिमेंट हमारा कौन सा है 8, ठीक है। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। अब हम चेक करेंगे अपने करेंट सम को और लाइक करेंट एलिमेंट को। करेंट सम हमारा 23 है, क्या 23 लेस दैन इक्वल्स टू ऑफ हमारा करेंट एलिमेंट जो कि हमारा 8 है, क्या है। तो ये हमारा इफ़ क्या हो जाएगा, ये हमारा कंडीशन क्या होगा, गलत होगा, इसके अंदर हम जाएंगे नहीं। तो हमारा जो करेंट सम का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 23 ही रह जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या करेंट सम 23 हमारा बड़ा है हमारा जो पुराना वाला मैक्सिमम था कितना था 15 था, 15 से। तो आंसर इज यस। तो मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा 23। नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे तो वो हमारा मीट ही नहीं करेंगे क्योंकि i इक्वल्स टू 4, हमारा एरे का लेंथ कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के लिए जाएंगे तो i की वैल्यू 5 हो गया, नम्स का लेंथ भी कितना है 5 है, क्या 5 से छोटा है, आंसर इज नो, ठीक है। तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और मैक्सिमम सम का वैल्यू हमारा कितना है 23। तो 23 हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, 23 हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे इसका आउटपुट भी 23 है। ऑल राइट, तो मैं आपको बोलूँगा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के इसके ड्रैगन करा, आप मल्टीपल एग्जांपल्स को लेकर के ड्रैगन करो ताकि आपकी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या करे बढ़े, ठीक है। आप प्रॉब्लम को सोच पाओ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ड्रैगन करोगे, जितना ज़्यादा आप कोड करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही बेटर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। सो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है, ठीक है। हमारे जितने भी टेस्ट केसेस थे वो सारे पास हो गए हैं। हमारे टेस्ट केसेस टोटल थे 210 और 200 के 210 पास हो गए हैं। ऑलराइट, ये हमारा मीडियम लेवल प्रॉब्लम था और हमने इसको ईजिली कर लिया। अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी है, ऑब्वियसली हमारा लूप वर्स्ट केस में क्या चलेगा, जितना हमारा मतलब कि लेंथ होगा वहाँ तक चलेगा, तो n-1 ही जाएगा क्योंकि हम 1 से लेकर के n-1 जा रहे हैं ना, हम तो फर्स्ट वाला इंडेक्स जा ही नहीं रहे, तो O ऑफ n-1 जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम कोई नया यहाँ पे मतलब चीज़ें बना नहीं रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ओवरऑल डिस्कशन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। आई बिलीव कि ये वाले प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस प्रॉब्लम के अंदर, कोई भी ऐसा पार्ट जो नहीं समझ आया हो, और इफ़ यू वांट कि मैंने जो आपको सॉल्यूशन दिया है, वीडियो सॉल्यूशन, इसके अंदर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट लगती है कि हाँ मतलब मैंने कुछ चीज़ों को फास्ट फ्लो में बढ़ा दिया या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप उसको आप अपने सजेशन के थ्रू कमेंट या फिर किसी भी तरीके से दे सकते हो, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सअप चैनल है हमारा लिंक्डइन चैनल है, तो उनके ऊपर भी आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो ताकि हम और बेटर तरीके से चीज़ों को कर सकें, ताकि लोगों को बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। ओके, सो आई बिलीव ये चीज़ें क्लियर होंगी, एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर।